हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.4 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। तो यहाँ पर हमें तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 चीज़ दी गई है। पहले तालाब की और दूसरे तालाब की लंबाई चौड़ाई दी गई है, ठीक है, और गहराई भी दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है गहराई पहले तालाब के बराबर है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। हमसे सवाल ये हो रहा है कि तालाब में कौन से तालाब में पानी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा अटेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले तालाब की लंबाई इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये कितना है, 20 मीटर। ओके, उसके बाद चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को हम लोग B से डिनोट करते हैं और ये है 12 मीटर। ओके, उसके बाद है गहराई, ठीक है, तो गहराई को हम लोग D से, यानी कि डेप्थ हो गया, तो हम लोग ये कितना हो गया, ये दिया गया है 8 मीटर, तो लिखेंगे 8 मीटर। ठीक है, हो गया, ये हो गया पहले तालाब की। उसके बाद दूसरे तालाब की, तो दूसरे तालाब की लंबाई, ठीक है, की लंबाई, इसको भी हम लोग L से डिनोट करेंगे और ये कितना है, ये आपका दिया गया लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर है। ओके, चौड़ाई कितना है, इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे और ये भी हमारा कितना है, 20 मीटर। उसके बाद है गहराई, तो गहराई कितना है, गहराई हम इसको D से डिनोट करेंगे और गहराई हमारा इसी पहले तालाब के गहराई के बराबर है, यानी कि 8 मीटर है। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है कि किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। देखिए, ये आपका हो गया इधर पहला तालाब, इधर दूसरा तालाब, तो इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। जिसका आयतन ज़्यादा होगा अधिक पानी उसी तालाब में अटेगा। तो चलिए यहाँ पर आयतन निकालते हैं। आयतन को हम लोग V से डिनोट करते हैं और आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, L की वैल्यू आपको पता है 20 मीटर, उसके बाद B की वैल्यू पता है 12 मीटर और H की वैल्यू पता है 8 मीटर। अब इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 दूना कितना हो गया, 192। एक ज़ीरो है, यहाँ पर एक ज़ीरो डाल देंगे और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, या फिर आप इसको 1920 घन मीटर भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तालाब के। दूसरे तालाब का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आयतन को हम लोग V से डिनोट करेंगे और ये फार्मूला हो जाएगा L गुने B गुने D। सॉरी, यहाँ पर भी आप D रख सकते थे, लेकिन गहराई और ऊंचाई दोनों सेम थिंग है, जहाँ ऊंचाई लेते हैं वही हो जाएगा गहराई भी। ठीक है, तो H फार्मूला में था, इस वजह से मैंने H लिख दिया है। आप यहाँ पर फार्मूले में L गुने B गुने D भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंबाई कितना हो गया 20 मीटर। ओके, उसके बाद चौड़ाई कितना है 20 मीटर और गहराई कितना है 8 मीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 1 2, 2 ज़ीरो डाल दिया और ये हमारा हो गया मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ है 1920 मीटर, यहाँ है 3200 यानी कि 1920 मीटर क्यूब और यहाँ है 3200 मीटर क्यूब।
तो क्या हो रहा है कि चूँकि 1920 छोटा है 3200 से, यहाँ पे से नहीं लिखी, यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है। 1920 जो है वो छोटा है इससे, इसलिए दूसरे तालाब में अधिक पानी अटेगा, ओके। तो ये हमारा जो है जो 7वां प्रश्न था वो भी हल हो चुका है। 8वां प्रश्न है, एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बों की लंबाई 0.40 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर तथा ऊंचाई 0.25 मीटर है। साबुन 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर साइज़ का है। डिब्बा में कितने साबुन रखे जा सकते हैं? यानी कि एक खाली डिब्बा है, ठीक है, उस डिब्बे में साबुन रखना है। डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, साबुन की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, और मुझे ये पता करना है कि उस डिब्बे में कितने साबुन रखे जा सकते हैं। तो देखिए, जो खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है? लंबाई है 0.40, ठीक है। इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा 0.40 मीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हमारी हो गई इसकी B से डिनोट करेंगे और ये है 0.25 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई को हम लोग H से डिनोट करेंगे और ये हो गई 0.25 मीटर, ठीक है। तो खाली डिब्बा था जिसका मैंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, साबुन का भी डायमेंशन दिया गया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्या है, यूनिट इसकी इकाई जो दी गई है वो मीटर में दी गई है और साबुन जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप क्या करिएगा, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या फिर साबुन का जो सेंटीमीटर में दिया गया है इसको आप मीटर में बना दीजिए। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान रहता है बच्चों के लिए, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली गुना कर देंगे। देखिए, एक मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर लिख दूंगा कि वो कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए 0.40 है, इसको हम लोग गुना करेंगे 100 से, तो देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 0 आगे में है 1, तो 1 2 3 0 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, 1 और 2 अंक के पीछे है तो 1 2 अंक के पीछे हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। 0.4 मीटर था, इसको मैंने 100 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 40। पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा ही देंगे यहाँ से, ठीक है। ये जो हमारा 0 था इसको हम लोग हटा देंगे, तो कितना हो गया ये सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग सिंपली इसको हम लोग ये वाला प्रोसेस हम अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसको गुना करके जितना आएगा वही लिखेंगे। तो ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पर 40 था 0.40, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। आयतन निकालने के बाद जो इसका आयतन होगा डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको लिख लीजिए यहाँ पर साबुन की लंबाई। साबुन की लंबाई कितनी दी गई है, इसको भी आप L से डिनोट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसकी है B से डिनोट कीजिए, इसको कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई जो है वो H से डिनोट कीजिए और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करना है,
सिंपली आपको इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है और डिवाइड कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको, आप अलग अलग निकालिए या फिर देखिए मेनली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप क्या कीजिए, डिब्बा में कितने साबुन रखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेगा डिब्बा में साबुन रखे जा सकते हैं बराबर हो जाएगा क्या, डिब्बे का आयतन और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, साबुन के आयतन से। साबुन यहाँ पे लिख लीजिए एक साबुन, ठीक है, एक साबुन का आयतन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब इसको हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, डिब्बे का आयतन हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर ये वाला जो आपका डिब्बा है इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्या हो जाएगा 40 गुने 25 गुने 25 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई एक साबुन का क्या हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर हट गया, 4 से 4 10 जा, 5 से 5 5 जा और 2 से 2 5 जा, कितना हो गया, देखिए 5 5 जा 25 और 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 625, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब 9वां प्रश्न कहता है 30 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उस दीवार के बनवाने में कितने ईंटें लगेंगी। और कह रहा है कि सीमेंट व बालू का आयतन नगण्य माना गया है, यानी कि सीमेंट और बालू भी कुछ जगह लेगा, तो कहा गया है कि उसका आयतन जो है नेग्लिजिबल मानना है, मतलब कि वो नहीं है, उसको काउंट में नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए दीवार का जो है डायमेंशन वो भी दिया गया है और एक ईंट का वो भी दिया गया डायमेंशन। तो जो पहला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन था सेम वैसे ही इसको बनाना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर यूनिट का। देखिए दीवार का जो दीवार की लंबाई चौड़ाई है वो लिख लेते हैं, दीवार की लंबाई कितनी है, ये है आपका 30 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपकी दी गई है 4 मीटर, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, इसको ध्यान में रखना है अभी, ठीक है। और क्या है आपका ईंट, तो ईंट की लंबाई कितनी है, ईंट यहाँ पर लिख लीजिए एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई कितनी है, ये आपकी हो गई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चौड़ाई, तो यहाँ पर लिखिएगा चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई बराबर कितनी हो गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई बराबर दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। सभी इधर सेंटीमीटर में है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर में है, 2 आपका मीटर में है, ठीक है। तो या तो आप इसको मीटर बना लीजिए या फिर आप इस दोनों जो मीटर में दिया गया उसको सेंटीमीटर बना दीजिए। तो आपको सेंटीमीटर बनाना आसान लगता है तो इसको क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर कह रहा है कि दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें कहा जाएगा कि इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और इस साइज़ का जो है उसमें कितना आएगा,
ठीक है। मान लीजिए कि जैसे ईंट कितना आएगा या फिर साबुन कितना आएगा, डब्बा कितना अटेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिवाइड कर देना। जो बड़ा आयतन आपका होगा, जो बड़ा डब्बा होगा या जो बड़ा डायमेंशन दिया गया है उसको, उसका आयतन निकाल के और जो छोटा वाला है उसके आयतन से भाग लगा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दीवार के बनवाने में ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ईंटों की संख्या, ठीक है। दीवार बनवाने में ईंटें लगेंगी। कितनी लगेंगी? तो आपको क्या करना है, दीवार का आयतन निकालना है। फॉर्मूला इसका हो गया दीवार का आयतन, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, 3000 गुने 20 गुने 400, और यहाँ पे घन सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 3 बार घन आया है गुना में, तो घन सेंटीमीटर हो गया। और डिवाइड बाई किससे करना है, इस वाले से, यानी कि जो ईंट का आयतन हो जाएगा। तो 25 गुने 12.5, 12.5 गुने 7.5, और यहाँ पर लिख लीजिए घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाइए, 1 0 आ गया, फिर इस पॉइंट को भी हटाइए तो 1 0 आ गया, ठीक है। अब ये क्या बच गया आपका, 125, 25 और 75, तो 75 चौका होता है 300, तो ये 40 बार में कट जाएगा। और यहाँ देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 25, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो गया। अब आपको बढ़ गया 125। 125 से आप कैसे काटिएगा, देखिए जब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे काटेगा। आप तो काट सकते हैं इधर उधर करके भी, 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, फिर इसको काटेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, 4 0 0 0, इसको क्या करना है, 125 से भाग लगा दीजिए। तो 125 दूना हो जाएगा 250, 125 क्या हो जाएगा 375, तो 3 में लगाएंगे 375 करेंगे तो देखिए कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 2, और 125 दूना हो जाएगा 250, है ना। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिए कि इससे देखिए हमने क्या लिया, 1 2 3 0 का लिया ना, 1 2 3 0, तो ये 32 बार में तो कटेगा ही, प्लस 1 0, चूँकि यहाँ पर 3 0 है, 3 0 तो हो गया, 1 0 बच गया, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 320। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो 8 चौका कितना होता है 32, है ना, 8 चौका 32, और 32 को गुना कर देना है किससे, 320 से। तो 32 को 32 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1024, ठीक है। और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो ये हो गया 10,240। ये क्या है 10,240, यह है ईंटों की संख्या जो ईंट हमें लगेंगी दीवार बनाने में। यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि यही आपसे पूछा जा रहा है कि बनवाने में कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। उस घर में कितनी हवा भरेगा। देखिए हवा भरेगा या पानी आएगा, कितना आएगा कंटेनर में, इन सब के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितना पानी अटेगा, कितना हवा बढ़ेगा, तो आप सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे प्रश्न में आयतन निकाल देना है। जो भी आपको क्यूबॉइड दिया गया हो या फिर सिलेंड्रिकल शेप दिया गया हो, यानी कि बेलन दिया गया हो, घन दिया, घनाभ दिया, कोई सा भी दिया गया हो, आप उसमें सिंपली क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितनी है 15 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से चौड़ाई लिख लीजिए, यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई कितनी है, ये आपकी हो गई 8 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कितनी हवा भरेगी, यहाँ पर लिख लीजिए कमरे में हवा भरेगा इज इक्वल टू, इसका आयतन निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला जो होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई
गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई आपकी हो गई 15 मीटर, चौड़ाई आपकी हो गई 10 मीटर और ऊंचाई हो गई 8 मीटर। गुना कीजिएगा तो 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी कि 1200 घन मीटर, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि कमरे में हवा कितनी होगी, 1210 घन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 13.4 था उसका सारा प्रश्न जो है वो हल हो चुका है 1 से लेकर 10 तक का। और इस तरीके से जो हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट था, यानी कि जो क्षेत्रमिति वाला पार्ट था, यूनिट था, वो भी एंड हो चुका है। तो इस यूनिट में हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और ताकि आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर वीडियो की आपको PDF चाहिए तो वहाँ पर भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जो अगला यूनिट है इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंडन अभ्यास, जो 14वां चैप्टर है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग उसमें सीखेंगे कि क्या होता है गुणनखंडन, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे उस वीडियो में। और उसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके सामने 14.1 प्रश्नावली जो है उसके प्रश्नों को हल करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।